हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, आर्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हम स्टार्ट किया था लास्ट, हमने जो किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सी प्लस प्लस क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो यानी कि सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसके बेस पे एक दो प्रोग्राम भी बना के देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम कैसे किया जाता है, किसके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के। तो क्लास क्या है? क्लास ए क्लास इन सी प्लस प्लस द बिल्ड ब्लॉक, यानी कि जो सी प्लस प्लस के अंदर क्लास यूज की जाती है वो क्या करती है, एक ब्लॉक को बनाती है। दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है कि वो लीड करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। यानी कि जब भी आप क्लास बना देते हो तो वहाँ से समझ लो आपकी ऊप स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। जो आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप यूज़ करते हैं, जैसे ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास एम्प्लॉय, कुछ भी देते हो, मतलब वो यूज़र डिफाइन होता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम उसके अंदर रख सकते हो। विच होल्ड इट्स ओन डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। यानी कि जो यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, डाटा टाइप होगा, वो क्या करेगा, होल्ड करेगा डाटा मेंबर और एंड मेंबर फंक्शन। अब इसमें बात आती है कि डाटा मेंबर क्या होता है। इस बात का ध्यान रखना कि डाटा मेंबर वो होता है जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है, डबल है, वो आपका डाटा मेंबर होता है। और मेंबर फंक्शन वो होता है जैसे आपने सी में फंक्शन सीखे थे, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड इनपुट, ठीक है, वॉइड सम, जैसे आपने ये फंक्शन सीखे थे, आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो मेंबर फंक्शन बोले जाते हैं। और जो डाटा टाइप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनको डाटा टाइप बोला जाता है, डाटा मेंबर बोला जाता है। which can be accessed and used by creating instant of that C class, यानी कि ये इंस्टेंटली यूज़ किए जाते हैं क्लास के अंदर। एक सी प्लस प्लस क्लास इज लाइक ए ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ब्लू प्रिंट की तरह काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सी प्लस प्लस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कंसाइड द क्लास ऑफ कार। एक क्लास बनाई है आपने कार नाम से, ठीक है, कार के लिए आपने बनाई है एक क्लास। There may be many cars with different names and brand, but all of them will share some common properties, like all of them will have 4 wheel, speed, limit, mileage, range। यानी कि आपको क्या किया जाता है कि जब आप कार यूज करते हो, अलग अलग कंपनी की होती है, बट उसमें कॉमन चीज़ होती है, जैसे उसके व्हील हो गए, उसकी स्पीड लिमिट होगी, उसकी माइलेज होगी, वो सब क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। सो हेयर कार इज़ द क्लास। कार क्या है? एक क्लास है। कार क्या है? एक क्लास है। व्हील, स्पीड लिमिट्स, माइलेज एंड अदर आर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास क्या है आपके पास? कार है और उसके ऑब्जेक्ट ये हैं। ए क्लास इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच इज डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। यानी कि क्लास क्या होती है? एक यूज़र डिफाइन होती है जो कि डाटा टाइप और मेंबर फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लास की ज़रूरत पड़ती है। और क्लास के अंदर ये दो ही चीज़ मैटर करता है, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। डाटा मेंबर मैंने बताया आपको, जिसमें आप डाटा टाइप डिक्लेयर करते हो, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर। मेंबर फंक्शन वो होते हैं जो आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो, डिस्प्ले, इनपुट, सम, मल्टीप्लाई, जो आप फंक्शन डिक्लेयर करना चाहते हो। फिर उसके बाद आता है आपके पास, यहाँ पे बात करें, डाटा मेंबर आर द डाटा वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन आर द फंक्शंस यूज्ड टू मैनिपुलेट दिस वेरिएबल टुगेदर। देयर डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन डिफाइन द प्रॉपर्टी बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इन क्लास। यानी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों मिलके क्या क्रिएट करते हैं, डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, पूरी प्रोग्रामिंग को मैनिपुलेट करते हैं। उसके बेस पे आप कुछ काम कर सकते हो, आपको रिजल्ट मिलता है उन दोनों को मिला के। इन द अबव एग्जांपल ऑफ क्लास कार, द डाटा मेंबर will be speed, limit, mileage and member function can be apply brakes, increase speed, ये सब क्या है, उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डाटा मेंबर तो ये हो गया, आपके पास स्पीड लिमिट क्या है और माइलेज क्या है। ठीक है, अब मेंबर फंक्शन क्या है? ब्रेक लगाओगे स्पीड से, क्या ब्रेक क्या है, उस स्पीड को कंट्रोल करेगा। इंक्रीज करता है, एक्सलेटर दबाओगे तो वो उसके फंक्शंस हो गए यहाँ पे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंट ऑफ क्लास व्हेन क्लास इज डिफाइंड, नो मेमोरी एलोकेटेड, बट इफ इट इंस्टेंटेड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मेमोरी इज एलोकेटेड। जैसे आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे तो मेमोरी को एलोकेट कर लेगा। ए क्लास इज
ए क्लास इज डिफाइंड इन C++ यूजिंग कीवर्ड क्लास, यानी कीवर्ड एक क्लास है जो कि डिफाइन करता है, ठीक है, कि क्लास को आपने डिक्लेयर करना है। फॉलो द नेम ऑफ द क्लास, कुछ भी हो सकता है क्लास का नाम, यूजर डिफाइन है। द बॉडी ऑफ द क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लास के अंदर जो ब्लॉक बनाया जाएगा वो इसके अंदर बनेगा। टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन एंड इट एंड, ठीक है। डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट, व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड ओनली द स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, नो मेमोरी और स्टोरेज इज एलोकेटेड, यानी कि जब तक आप ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं करोगे तब तक कोई मेमोरी और स्टोरेज एलोकेट नहीं होगा। टू यूज डाटा एक्सेस फंक्शन डिफाइन द क्लास यू कैन नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब देखो इसने एक सिंटेक्स बनाया है, यहाँ पे सिंटेक्स में क्या है, क्लास का नाम, क्लास आपने लिखनी है, यहाँ पे स्पेस आएगा, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, और उसके बाद आपने क्या लिखा, क्लास का नाम लिखा। ये तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ये डाटा है जो दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब तो ये है भाई क्लास कीवर्ड हो गया और ये यूजर डिफाइन उसका नाम हो गया। कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन करी, कुछ डाटा लिखना था, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हमने लिखा यहाँ पे, और सेमीकोलन के साथ हमने क्या कर दिया, क्लास को क्लोज कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास सिंटेक्स रहेगा इसका पूरा का पूरा, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। फिर अगर आपको डाटा को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इस बात का ध्यान रखना। एक्सेसिंग डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, दैट डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय द डॉट ऑपरेटर विद द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डॉट ऑपरेटर लगेगा और वो उसको एक्सेस कर लेगा जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है आपका। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज obj एंड यू वांट टू एक्सेस द मेंबर फंक्शन, print name print name, then you use to object dot print name, यानी कि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका है और उस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया यहाँ पे। ओके, एक्सेसिंग डाटा मेंबर, अगर आपको डाटा मेंबर एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे डाटा मेंबर? द पब्लिक डाटा मेंबर आर आल्सो एक्सेस्ड इन सम वे गिवन ओवर द प्राइवेट डाटा मेंबर फंक्शन नॉट अलाउड टू एक्सेस डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि आप पब्लिक जो डाटा मेंबर है वो किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हो, बट प्राइवेट डाटा आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट से। एक्सेसिंग अ डाटा मेंबर डिपेंड solely ऑन द एक्सेस कंट्रोल ऑफ द डाटा मेंबर। द एक्सेस कंट्रोल इज गिवन एक्सेस मॉडिफायर इन C++। देयर आर 3 एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट एंड यहाँ पे प्रोटेक्टेड। मॉडिफायर की बात करें या विजिबिलिटी मोड की बात करें यहाँ पे, तो पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हम कैसे यूज करते हैं हमारे इसके अंदर। तो फंक्शन इन C++, चलो फंक्शन की बात करें अगर C++ में, तो फंक्शन इज ए सेट ऑफ द स्टेटमेंट दैट लाइक इनपुट एंड computation and procedure output. The idea is to but put some commonly repeatedly done task together and map a function, so there instead of writing the same code again and again different input can call the function। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है कि एक ही चीज़ को अगर आप बार बार प्रोग्रामिंग में करना चाहते हो यूज़, तो उसको क्या कर सकते हो, बार बार कॉल कर सकते हो, तो आपको बार बार वो कोड लिखना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप ही वो कोड काम करेगा। क्लियर? आपने 1000 लाइन का एक कोड लिखा और आपको वही दोबारा प्रोग्राम सेम बनाना पड़ जाए, कहीं पे रिक्वायरमेंट है उसकी, तो आपको 1000 लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन से वो पूरा प्रोग्राम रीयूजिबिलिटी हो जाती है उसकी। फॉर एग्जांपल देखो भाई, चलो बिलो ए सिंपल C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट फंक्शंस एंड इंक्लूड studio.h। आपने पता ही है, आपने यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा C लैंग्वेज में, बट हम iostream.h यूज़ करते हैं। ओके, example of take two parameter x और y as input return maximum 2 input numbers। ओके, एक प्रोग्राम बनाया रिटर्न टाइप का इन्होंने, इंटीजर एक डाटा टाइप है, वेरिएबल यहाँ पे x और y लिया है और फंक्शन का नाम मैक्स है। तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंटीजर वैल्यू रहेगी। इफ़ x ग्रेटर देन y रिटर्न x करेगा, एल्स रिटर्न y कर देगा। तो ये आपने C में सीख रखा है। तो इस तरह से एक छोटा सा फंक्शन बनाया इन्होंने C++ के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो इसको। यहाँ पे मैन फंक्शन डज नॉट रिसीव एनी पैरामीटर, रिटर्न इंटीजर, वॉइड, यानी कि आपको इसमें कोई रिटर्न पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, वॉइड लिख दिया या खाली रख दो। इंटीजर A = 10, B 20 आपने पास कर दिया और वो यहाँ पे आपने पास कर दिया।
यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये छोटी सी गलती कर रखी है कि यहाँ पे हम C++ का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे Cout आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने जो m की वैल्यूज बड़ी थी वो आपने यहाँ पे रख दी। ओके, वाई डू वी नीड फंक्शन, फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन हेल्प इज रिड्यूस कोड रिडेंसी इफ फंक्शनली परफॉर्म मल्टीपल प्लेसेस सॉफ्टवेयर दैट रेदर देन राइटिंग सेम कोड अगेन टू अगेन। ये हमने बात की थी अभी कि हमें कोई कोड बार बार लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हमें फंक्शन की ज़रूरत होती है। वी क्रिएट ए फंक्शन एंड कॉल इट एवरीवेयर, हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। द ऑल्सो हैव टू मेंटेन, वी हैव टू चेंज एट वन प्लेस इफ़ मेक चेंज द फंक्शन, हम कहीं पे भी चेंज भी कर सकते हैं इसको अगर आपको ज़रूरत है उस हिसाब से। फंक्शन मेक ए कोड मॉड्यूलर कंसिडर द बिग हैविंग मैनी लाइन्स ऑफ कोड, इट बिकम रियली सिंपल रीड एंड यूज टू कोड द डिवाइड इनटू फंक्शंस। अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें मान लीजिए आपको बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ जाती है, मतलब 10,000, 50,000, 15,000, लाख, कुछ भी लिखना पड़ जाता है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं फंक्शन के अंदर, ताकि हमारा प्रोग्राम स्मूथली वर्क करे। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो सिर्फ उसी फंक्शन में जाना पड़ता है जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है। तो फंक्शन प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल कैन लाइब्रेरी फंक्शंस विदाउट वरिंग अबाउट देयर इंटरनल वर्किंग। अगर आप यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करते हो तो बिना टेंशन के आप उनको इंटरनली वर्क के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शंस आर ऑलरेडी ओके। फंक्शंस डिक्लेयर टेल कंपाइल अबाउट द नंबर ऑफ पैरामीटर, फंक्शन टैग्स, डाटा टाइप्स, पैरामीटर। यानी कि जब आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे तो कंपाइलर को ये बताना होता है कि आपने कितने पैरामीटर लिए हैं, कौन सा डाटा टाइप लिया है, क्या रिटर्न टाइप लिया है, तो वो आपको बताना होता है। उसको हम बोलते हैं पूरे को प्रोटोटाइप। पुटिंग पैरामीटर नेम इज फंक्शन डिक्लेयर्स ऑप्शनल, ठीक है, एंड डिक्लेयर बट द नेसेसरी पुट देम इनटू द डेफिनेशन। बिलो द एग्जांपल ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन पैरामीटर, यानी फंक्शन डिक्लेरेशन करना, पैरामीटर नेम आर नॉट देयर इज ए बिलो डिक्लेरेशन। तो हमने एक फंक्शन बनाया मिट इंटीजर मैक्स नाम से, और इसके अंदर इंटीजर 2 वेरिएबल डाटा टाइप डिक्लेयर किया, बट वेरिएबल डिक्लेयर के टाइम आपको यहाँ पे वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसने इतना एक इंटीजर और 2 इंटीजर यानी 2 पैरामीटर आपने पास कर दिए, बस इतना ही बताना होता है इसको। ए फंक्शन टेक्स ए पॉइंटर टू वेरिएबल पैरामीटर, ठीक है। अगर आप पॉइंटर यूज़ करना चाहते हो तो आपने पॉइंटर सीखा है सी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से स्ट्रेट यूज़ किया है इंटीजर, और इंटीजर यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, इसको करैक्टर यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे फंक्शन के साथ करैक्टर इंटीजर यूज़ कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए। तो मैं आपको अब एक फ़ंक्शन का एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे फंक्शन को यूज़ किया जाता है C++ में। तो चलते हैं हम C++ के अंदर, कोड ब्लॉक के अंदर, और मैंने यहाँ से एक नई फाइल बनाई है। फाइल है मेरे पास ये वाली, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया फंक्शन, ठीक है, फंक्शन रख दिया, सेव किया, फिनिश कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, आप C++ यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप काम कर सकते हो। एस इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन ले लिया, यहाँ पे वॉइड लिखना है तो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल एक मैसेज नाम से फंक्शन बनाया, और मैंने Cout में लिख दिया यहाँ पे दिस इज फंक्शन, ठीक है, दिस इज ए फंक्शन। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन लिखने के बाद आपने बोला ठीक है भाई, अब आपको मेन के अंदर इसको कॉल करना होगा। मेन आपने लिखा, मेन के अंदर गए और आपने सिंपली मैसेज टाइप कर दिया यहाँ पे, तो मैसेज आपके पास फंक्शन कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद आपने इसको रिटर्न करना है, तो 0 आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से आप F9 प्रेस कर सकते हो, बट मैं F9 प्रेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने जो सेटिंग कर रखी है इसकी रिकॉर्डिंग की तो वो F9 से है। तो मैं यहाँ से इसको रन कर रहा हूँ, ये यहाँ से रन कर दिया। तो जैसे ही रन किया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। हमने यहाँ पे ये यूज़ नहीं किया यूजिंग नेम स्पेस, क्योंकि हम अगर C++ यूज़ कर रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कोड ब्लॉक में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए।
कोड ब्लॉक के अंदर ये चीज़ है। तो दिस इज़ ए फंक्शन आपने लिखा और आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है, ये देखो। तो हम एक पैरामीटर का भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं इसके अंदर। तो पैरामीटर का कैसे काम करेगा प्रोग्राम वो देखो यहाँ पे। अब मेरे को 2 नंबर ऐड वो करने हैं यहाँ पे, आप ऐड करने हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 2 नंबर में क्या करूँ, कंपेयर करूँ बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो उसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने पूरा डिलीट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। मैंने क्या किया, वॉइड, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, या फिर आपने जैसे उसमें हमने पढ़ा था थ्योरी में, मैक्स नाम से एक फंक्शन बना लिया, मैक्स नंबर, और इंटीजर कॉमा इंटीजर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और डिक्लेयर करना तो डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर ना की बजाय मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज ही कर लेता हूँ इसको, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ए और बी मैंने 2 वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर में, यहाँ पे इंटीजर ए बी तो आ गया। इफ़ की कंडीशन लगानी है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी है मेरे पास। अगर मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी है मेरे पास, तो मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए यहाँ पे सी आउट के अंदर ए इज ग्रेटर। एल्स में चला जाऊँगा, सी आउट में ए इज ग्रेटर, ठीक है, ये मैसेज लिख दिया। अब इस फंक्शन को कॉल करना है। कॉल करने के लिए मैंने क्या किया, मेन फंक्शन यूज़ किया। इस मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैक्स नंबर नाम से हमारे पास फंक्शन है, उसमें 2 वैल्यू पास कर दी मैंने यहाँ। हाँ, रिटर्न 0 कर दिया यहाँ से, और मैंने यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो आपको ये एक छोटा सा कोड लिखना है जिसकी वजह से आपके पास आंसर आ जाएगा 20 ग्रेटर। बट आपने कहा कि मेरे को तो रन टाइम वैल्यू एंटर करवानी है, तो हम मेन फंक्शन के अंदर आएंगे। इंटीजर में एक्स और वाई मैंने 2 वेरिएबल लिया, और सी आउट में मैंने यहाँ पे लिखा एंटर एक्स सीन के बारे में बताया था। सीन क्या होता है कि इनपुट करवाने के लिए होता है, सी आउट आउटपुट के लिए होता है। और मैंने एक्स को यहाँ पे, फिर मैंने लिखा यहाँ पे एंटर वाई सीन वाई, ठीक है। अब ये फिक्स वैल्यू नहीं है, अब डायनेमिक बन गया। एक्स कॉमा वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैंने यहाँ से रन कर दिया इसको। तो रन करते ही क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे एक्स और वाई दिखेगा। मैंने लिखा ये और मैंने लिखा ये, तो ए इज़ ग्रेटर आपको आंसर मिल जाएगा इसके अंदर। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, आपको यूज़ करके देखना है। तो फंक्शंस के हैं ये प्रोग्राम्स। तो रिटर्न टाइप कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये हमने इसके अंदर सीखा है फंक्शन के अंदर। ये पूरा प्रोग्राम आप रीड कर सकते हो। थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने istream.h अप्लाई किया है, और यूजिंग नेम स्पेस हमने std लिखा है। यूजिंग नेम स्पेस C++ है, तो कोड ब्लॉक के अंदर यूज़ करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। वॉइड मैक्स नंबर हमने एक फंक्शन बनाया, इंटीजर ए बी पास किया। ए बी को हमने ग्रेटर देन चेक किया कंडीशन लगा के। अगर वो वैल्यू बड़ी है यहाँ पे, अगर वो वैल्यू बड़ी है यहाँ पे, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एल्स एज ग्रेटर आ गया, एल्स में जाके 20 ग्रेटर आ गया। फिर एक्स और वाई आपने पास किया, एक्स और वाई जैसे ही आपने पास किया, यहाँ पे एक्स और वाई आपने पास किया, तो उस केस में क्या हुआ कि आपके पास जो मैक्स नंबर है उसमें आपने डायरेक्ट वैल्यू की बजाय आपने जो इनपुट करवाया है एक्स और वाई वो पास कर दिया कॉल टाइम। ये पैरामीटर है, 2 पैरामीटर यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। और जैसे ही हम क्या करेंगे, ये कॉल होएगा तो आपको आउटपुट में ये रिजल्ट नज़र आएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, और आपसे पूछ रहा है वाई की वैल्यू, और एंटर किया तो बी ग्रेटर आ गया। अब क्या है कि सी लैंग्वेज थी हमारी, टॉप टू बॉटम थी, तो C++ हमारी बॉटम टू टॉप है। तो ये भी एक सी का एडवांटेज है, या C++ का एडवांटेज है कि सारा काम होने के बाद मेन फंक्शन में जाओगे, मेन जैसे जैसे एग्जीक्यूट करेगा वैसे वैसे पूरा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो हमने ये सीखा है यहाँ पे C++ के अंदर फंक्शंस हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये सारा सारा फंक्शन से रिलेटेड था हमारा, फंक्शंस हमने सीखे इसके अंदर। यहाँ पे
तो इन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया, डिफाइन C++ ऑब्जेक्ट, आपने ये सीख लिया था। तो इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है पब्लिक प्राइवेट, और मैं ये बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल। क्लास टेस्ट नाम से लिया आपने। प्राइवेट एक विजिबिलिटी मोड है जो कि प्राइवेट डाटा को हाइडिंग के लिए यूज किया जाता है, कि यानी कि इसका मतलब है कि इस क्लास से बाहर इस डाटा 1 को यूज़ नहीं कर पाओगे। फ्लोट डाटा 2 आप यूज कर सकते हो, यानी कि डाटा टाइप हमने एक इंटीजर और एक फ्लोट 2 डिक्लेयर किए हैं। पब्लिक के अंदर गए, पब्लिक में वॉइड फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है 1 नाम से, और उसमें 2 वैल्यू असाइन 1-2 असाइन करवा दिया। फंक्शन 2 में आपने दूसरे डाटा टाइप में 3.5 असाइन करवा दिए। यहाँ पे सिंपल है। इंटीजर मेन में गए, 2 ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पे टेस्ट का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 और 2। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये प्रोग्राम है कि इसने ये बनाया है। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट 1 और 2 आपने बना दिया है, तो इसको कॉल कैसे करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले में हम यूज़ करेंगे फंक्शंस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये फंक्शंस का प्रोग्राम था, ठीक है, और इस फंक्शन के प्रोग्राम को हम आगे वाले में टॉपिक में आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।